नमस्कार, माहौल क्या है में एक बार फिर बात होगी किसानों की। आज मैं हरियाणा आया हूँ, सोनीपत की अनाज मंडी में आया हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि धान कितना कट करके सोनीपत की मंडी में आ गया है। और अभी जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान कटने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, तब हरियाणा के किसान इतनी बड़ी मात्रा में धान अपने खेत से काटकर मंडी तक आ गए हैं। दरअसल हमारे यहाँ आने की वजह यह है कि आपने देखा ही था कि केंद्र सरकार ने धान की खरीद की डेट 11 अक्टूबर कर दी थी। उससे हरियाणा और पंजाब के किसानों में गुस्सा आया, क्योंकि 1 अक्टूबर से खरीद की बात थी। इसके बाद 3 अक्टूबर मतलब आज से हरियाणा सरकार ने कहा कि वो धान खरीद करेंगे। केंद्रीय मंत्री से मिलने के बाद कि 3 अक्टूबर से ही धान की खरीद होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, धान की खरीद का सीजन केंद्र सरकार तय करती है। अमूमन जैसे उत्तर प्रदेश में है 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के धान किसान जो है वो दिवाली के बाद काटना शुरू करते हैं और तब तक हरियाणा और पंजाब के 98% जो किसान हैं वो अपना धान बेच चुके होते हैं। इतने उन्नत किस्म के किसान यहाँ पर हैं और उन्नत किस्म का धान और गेहूं भी पैदा करते हैं। मैं जिस मंडी में आया हूँ यहाँ सरकारी खरीद होनी है, लेकिन एक पेंच भी है। जो सरकारी खरीद होनी है उसका जो MSP है वो 1940 रुपये है। आप सोच रहे होंगे ये इतना धान है, क्या सरकार खरीद कर रही है? नहीं, ये जो है धान दूसरे किस्म का है और इसका रेट जो है वो सरकार ने जो MSP निर्धारित की है उससे कहीं ज़्यादा है। कहीं उन्नत किस्म का ये धान है। कुछ किसान यहाँ पर हैं। मैं बीच बीच में आपको ये भी बताता रहूँगा जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे जो हरियाणा पंजाब के किसानों को कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है आप खुद ही समझ लीजिए कि जब अभी उन्नत किस्म के धान को किसान आज ही के दिन बेचने के लिए मंडी में आ गए तो MSP का इनको किस तरह से फ़ायदा मिलता रहा है और MSP से ऊपर का धान बेच रहे हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान जो है वो MSP पर भी नहीं बेच पाते धान। बताओ। वे जी बता रहे थे स्प्रे करना आ रहा था हमारे वहाँ गेहूँ में, वो बोल रहा था मेरा 5 किले हैं। मगर अच्छा बोला मैं फिर दिहाड़ी करने क्या था भाई, तू तेरा 5 किले था अपने खेत में काम करे। बोला वहाँ जो खरीद होती है ना वो एक बंदा करता है पूरे उसकी खरीद, दूर तक 5-7 गांवों की, और वो फिर बेच देता है। अरे वो बेचने के बाद हमारे तो पैसे भी नहीं देता। बोले आज तक पैसे भी नहीं दे लिए हैं, उसके गेहूँ आगे 1.5 साल हो गया था उसने। अगर आपकी बात इनको ना समझ में आई हो तो मैं ये बता दूं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक काम करने वाला मजदूर आया, वो 5 किले मतलब 5 बीघे 25 बीघे 25 किले। आपके 25 बीघे, आपका 10-20 का बीघा होता है। हमारा 5 बीघे किला हुआ है। 1 किले में 5 बीघे होते हैं। अरे तो आपके यहाँ बीघा भी तो 10-20 का होता है, छोटा होता है ना? छोटा, हाँ छोटा। हमारी तरफ 20-20 का 1 बीघा होता है। तो चलो ऐसे ही मान लेते हैं 5 अगर 10 बीघे का भी काश्तकार हो। कहने का मतलब ये कि जितना खेत उस आदमी के पास था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आया था, वो इनके यहाँ मजदूरी करता है, मजदूरी करने के लिए आया था। और उसने कहा कि जो हम गेहूँ बेचते हैं, धान बेचते हैं, वो कोई एक आदमी खरीदता है, कई लोगों का खरीद के वो सरकार को बेच देता है। पूरे गांव का एक ही आदमी खरीदता है। एक बात बताओ, ये आप तो हरियाणा के किसान जो है, ये जो धान आप लाए हो ये तो 1940 से ऊपर का है। ये हाँ, ये तो दूसरी किस्म का धान नहीं है, बनास्पति में आ जाता है 11-21 से। अरे ये जो 1509। तो कितने रेट में बेच रहे हैं यहाँ किसान? ये 2800 का बाला का एक बार है, और फिर 2200, 2300, 2500, कभी कभी मर्जी है, किसी भाई ले लो उसी भाई ले लो। तो अभी जो सरकारी रेट पे धान खरीदा जाता है वो तो मोटा धान है। मोटा धान होता है। अभी वो कटा नहीं है, आया नहीं है जी, यहाँ मंडी में नहीं आया। अच्छा, अभी सरकार को बेचने के वो लोग काटा नहीं हुआ? काटा नहीं है, वो नहीं। हाँ, थोड़ा वो नहीं आया अभी यहाँ। लेकिन एक बात बताओ, देश भर के किसान ये मेरा कार्यक्रम देखते हैं। अभी अक्टूबर 3 है, आप लोगों ने धान काट भी लिया, यहाँ आ भी गए। ये धान 3 महीने की फसल है। ये 3 महीने में कट जाता है ये। तो आपके पास कितना खेत है? हमारे पास है, मेरे पास तो 4 किला।
मतलब 20 बीघा, हाँ 20 बीघा। मतलब हमारे तरफ का 10 बीघा। हाँ 10 बीघा। तो आप 10 बीघे में कितना धान आपका हुआ? 10 बीघा 5 बीघे में निकलता है 50 मन 55 मन इतना लग जाता। कितने का बेच रहे हो? ईब लगेगा जी साहब के वो 5.5 उसमें बके हैं। और फिर लाग वो बोरी गण का कितना काउंटल हुआ है उस जब बाद में पता चलेगा। तो फायदा हो जाता है? खर्चे इतने हैं अगर नो है कुछ खर्चा हो जा कुछ 10 रुपये बच जा बाद दे ले रहे हो तो कुछ नहीं बचा। घर की जमीन में अपना घर का परिवार का खर्चा चल जाए। अच्छा ये बताओ, और ये किसान जो बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, आप उनके साथ रहे हैं? और साथ हूँ मैं, सही कर रहे हैं वे, उनके साथ हूँ। किसानों के साथ में हूँ मैं। तो आप तो एमएसपी पे बेच नहीं रहे हो फिर? गवर्नमेंट कुछ ना कर रही तो पता हम आंदोलन क्या था करते जो गवर्नमेंट एमएसपी कर दे और वो कर दे मंडिया ना वो करे अरे तो हम फिर आंदोलन क्या था करा उठ के ना आ जाए। गवर्नमेंट अपनी बात मानती है? कुछ नहीं मानती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो एक बार कह दी ठीक है तो ठीक है। बहुत बार किसान आंदोलन जो हो रहा है उसके विरोध में एक बात कही जाती है कि इस आंदोलन को आढ़तिये पीछे से अपना समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं आज सोनीपत की अनाज मंडी में आया हूं। धान की खरीदारी यहाँ आढ़तिये ही कर रहे हैं क्योंकि ये धान मैंने बताया उन्नत किस्म का है, सरकार के रेट से ज़्यादा का है। ये बासमती है, कुछ और अलग तरह के धान हैं। मेरे साथ एक किसान भी है और एक आढ़तिये भी है। तो ये जो कहते हैं कि आंदोलन आप ही लोग पैसा लगा रहे हो पीछे से, नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं लोग, गलत कह रहे हैं। आड़ती कोई पैसा नहीं लगा रहा, आड़ती कोई पैसा नहीं लगा रहा, लोग गलत कह रहे हैं। क्यों कहते हैं वैसे? वैसे ही कह रहे हैं जी, कहने वाले का क्या हुआ। कभी दिल्ली जाना पड़ जाता है तो आने जाने में इतनी तकलीफ है। हाँ? हम तो खुद परेशान है जी, क्योंकि दिल्ली जाते हैं तो रास्ता खराब है, 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं, सारा टूटा फूटा है। हम क्यों सपोर्ट करेंगे जी? आड़ती कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो ये बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो किसान आंदोलन ठीक कर रहे हैं? ऐसा है जी, देखो वो किसान बताएंगे, हम इस बात को नहीं कह सकते। वो उनकी जो समस्या है वो सरकार देखेगी, लेकिन हमारी तरफ से कोई समर्थन नहीं है। ना हम कोई पैसा भेज रहे हैं, ना कोई सपोर्ट भेज रहे हैं, ना हमारी मंडी से कोई आदमी जाके वहाँ बैठता है। नहीं, एक बात बताइए, कहते हैं कि किसान एमएसपी पर न बेच पाए और आढ़तिये सस्ता खरीद लें, उनका शोषण कर लें, इसलिए गवर्नमेंट क्वालिटी हो, गवर्नमेंट न लेना, परमल का काम है वो। ये हम तो जो है ना ये 1509 बासमती ले रहे हैं। ये 2881 रुपए हुई है, बताओ। हाँ जी, गवर्नमेंट का भाव ही 1800 कुछ पैसे हैं, 1940 कर दिया। 1940 कर दिया। गवर्नमेंट का भाव ही 1940 है, ये 2881 रुपए बिका है। तो जो मोटा धान है उसकी वो फसल उपजती भी ज्यादा है ना, ये कम होता हमारे भी है। यहाँ पैदा नहीं होता वो जो है ना पानीपत से आगे आगे होता है। अच्छा, मुझे चलो कोई बात नहीं, यहाँ परमल होता ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये जो आप किसान हैं? जी हाँ जी, किसान ही है। तो आप वो सरकारी खरीद वाला धान नहीं बोते? ना कोने बता जी। हाँ? नहीं कोने बता, कह रहा है किस बोआ ये सब यो बोआ 1509 बोआ। तो जब नहीं बोते वो धान तुम्हें सरकारी में बेचना नहीं, तो फिर सरकार के कानूनों का विरोध क्यों करना? उस तरह गेहूँ तो बोआ है, गेहूँ तो बोआ है, धान भी बोआ है। कानून भी तो गलत है ना। गवर्नमेंट जब कहे किसानों को फायदा है और फायदा किसानों को होता नहीं, तो गवर्नमेंट उल्टा ले लेवे जो किसान नहीं मंजूर करते उसे, जब किसान उसका नहीं मानते। क्या बोलो? ऐसा है, यहाँ जो है ना दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं बोया जाता परमल, जो है ना दिल्ली एनसीआर में नहीं बोया जाता, लेकिन वो आगे पानीपत से आगे परमल होता है। बासमती और 1509 बोई जाती है और ये तो बढ़िया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब किसान के लिए बाजार खुला हुआ है, जो अभी नए कानून में कहा जा रहा है कि आप यहाँ चाहो आप 2800 को बेच रहे हो, नए कानून में अगर दूसरी मंडी पास में यही धान 3400 का कोई खरीद ले तो किसान को तो फायदा हो। ऐसा जी, ये जो है ना, जो ये है थ्राउट यहाँ ऑक्शन के ऊपर बिकता है ये सारा माल।
जो ऑक्शनियर है ना, वो यहाँ पर बोली लगा के बेचते हैं, उसके अंदर 20 पार्टियाँ खड़े होकर माल बेचती हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर रही बात आपकी, यहाँ 20 मंडियों के भाव लेकर जब भी भाव निकाला जाता है। तो आप कृषि कानूनों के जो नए कानून है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखो जी, मेरे को उसके बारे में वो नहीं है, लेकिन मंडी का कोई आड़ती ना वहाँ जाके बैठे है, ना कोई मतलब पैसा दे रहा है। यहाँ का किसान भी नहीं, कहाँ बैठता है यहाँ का, यहाँ लोकल किसान बैठे हैं वहाँ कोई जाकर। वो कहाँ के किसान हैं? वो तो पंजाब के हैं, पंजाब की समस्या है, उनको तो कायदे में पंजाब बैठना चाहिए। या फिर जो परमल बो रहे हैं भाई, उनकी समस्या होगी, यहाँ तो वो परमल नहीं लगाता। अब की बार जैसे मेरी नरेला मंडी में दुकान है, अब की बार वहाँ माल नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ सोनीपत आना पड़ा मेरे को, रास्ता बंद की वजह से। किसानों की समस्या के कारण जो है ना, यहाँ पे ये बेचारे नरेला से माल बेचने के लिए आड़ती यहाँ है, बताओ, क्योंकि वहाँ का ट्राली जाने नहीं देते, बताओ। तो इसलिए वहाँ जा नहीं पाएगा माल, माल नहीं जाएगा तो हम वहाँ बैठे खाली क्या करेंगे, इसलिए यहाँ आना पड़ा हमारे को माल बेचने के लिए। अब दिल्ली से मैं आता हूँ तो 3 घंटे लगते हैं मेरे को गाड़ी में, पहले आधा 1 घंटे में दिल्ली से यहाँ तक पहुँच जाते थे रोहिणी से, अब 3 घंटे लगते हैं। सब परेशान है जी, ये एरिया पूरा परेशान। आंदोलन से? हाँ जी। तो आप चाहते हो आंदोलन खत्म हो जाए? हम तो चाहते हैं खत्म हो जाए, बिल्कुल 100% खत्म होना अगर तो चाहिए। आंदोलन करना भी है तो जगह से करें, जहाँ जगह एक पब्लिक को परेशानी ना हो, ऐसी जगह करना चाहिए आंदोलन, यहाँ नहीं करना चाहिए। रोड को बंद करने से क्या फायदा होगा बताओ आप? किसी किसान को फायदा नहीं हो रहा, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा, सारा किसानों की मांग गड़बड़ है। किसानों के मामले में देखो जी, उनकी मांग अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे हैं, हम उनके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। किसानों की अपनी मांग है और वो जायज़ है, हम ये नहीं करें, पर ये तरीका गलत है। अगर 10 महीने तक एक रास्ते को बंद कर देना। लोग कहते हैं कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, बाकी देश के छोटे किसानों के लिए तो कानून फायदे का है। छोटे किसान या असली किसान जो है वो कहाँ पर है? मैं सोनीपत की जिस अनाज मंडी में हूँ उसकी एक और वानगी, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाता हूँ। आप इस मंडी में देखिए, तकरीबन मेरे देखने में 300-400 मजदूर दिखाई दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं। आप देखिए, जो धान खेत से आया उसको इकट्ठा करना, बोरे में डालना और इसके बाद गाड़ी पर लोड करना। ये जो सारे मजदूर हैं, इनमें 90% से ज़्यादा मजदूर बिहार से आए हैं, जो खुद ही एक किसान है, लेकिन बदली परिस्थितियों में किसान से वो मजदूर हो गए हैं। तो जो किसान कृषि कानूनों का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हरियाणा और पंजाब के किसानों की भी वही स्थिति हो जाएगी। और जो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे उन्नत हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, वैसे ही छोटे किसान भी हो जाएंगे अगर ये कानून लागू हो जाएगा। ये तर्क वितर्क चलता रहता है, लेकिन आप देखिए कि हरियाणा की एक छोटी सी मंडी में किसान का काम जो मजदूर कर रहा है वो बिहार का एक किसान है हमारे साथ। ये बताइए, यहाँ जितने मजदूर हैं, मैंने कहा 90% से ज़्यादा बिहार के हैं, सही है? सही है जी, बिल्कुल बिहार का ही मजदूर यहाँ ज़्यादा है जी। ऐसे ही पंजाब हरियाणा में हर जगह होगा जी, मंडियों में बिहार का मजदूर ही। तो ये भी तो किसान है? हाँ, किसान है जी, जो छोटी हो या बड़ी हो पर किसान है जी। तो वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा? वहाँ हमारे यहाँ जी ये मंडियों की सुविधा नहीं है, इसलिए जी हम लोग को ना अनाज का कोई वैल्यू है, ना हमारे अनाज का कोई रेट है, इसलिए हम लोग मजदूरी करने आ जाते हैं। ये बात है। गेहूं और धान के सीजन करते हैं जी। हाँ, 2 सीजन, 1 महीने की गेहूं सीजन सर और 2 महीने की धान की सीजन। तो एक औसतन एक मजदूर को एक दिन में कितना मिल जाता है? ये कोई गारंटी नहीं है जी, जैसे जितना मेहनत करेंगे 500, 400, 600 इस ढंग की मजदूरी बनता है सर। आप लोग जब इधर के किसानों को देखते हैं कि 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे का किसान 4 व्हीलर से आता है, हाँ जी, उसका घर देखते हैं, उसका रहन सहन देखते हैं, तो इनकी व्यवस्था है ना सर, इनकी सरकार की तरफ से व्यवस्था है, हमारे यहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है, हमारे मंडियों की लागू नहीं है, एलियन नहीं है, इसलिए हम लोग, हमारे बिहार का मजदूर जो छोटे मोटे किसान है वो मजदूरी के उस पर उतर आता है, क्योंकि वहाँ सुविधा ही नहीं है। तो आप ये नहीं सोचते हो कि अच्छा, इस कानूनों के बारे में जो हल्ला गुल्ला चल रहा है, कुछ उस पर आप लोगों का विचार है? तो हमारे बिहार का किसान भी तो जी इसमें लड़ रहा है, पर वहाँ तो बिहार की सरकार यहाँ पहुँचने नहीं देता है। हमारे बिहार का सरकार किसान तो लड़ रहे हैं इनके लिए, छोटा किसान है वो भी लड़ रहे हैं, बड़े हैं वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये कानून आने से पहले आप किसान से मजदूर हो गए, तो आपको लगता नहीं ये कानून अगर लागू हो जाए? हमारी मजबूरी है ना सर, अगर मान लो हमें कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, हमारी सरकार कुछ लागू नहीं कर रखा है, तो हमें काम करना पड़ेगा।
आपको क्या लगता है यहाँ की सरकारें अच्छी हैं या यहाँ के किसान ज़्यादा मेहनत करते हैं? नहीं जी, यहाँ किसान भी मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ सहयोग सरकार भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जैसे मान लो सर, हमारे यहाँ जो यहाँ के 1 बीघा वाले किसान हैं, हमारे यहाँ भी 1 बीघा किसान है। हमारे यहाँ के 1 बीघा किसान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके अनाज का कोई वैल्यू नहीं है। 1000 रुपये 900 रुपये कुंटल है। यहाँ वही धान मान लीजिए 2200 2500 3000 3200 के जा रहा है। तो हमारे किसान क्या, बिहार का किसान क्या कर पाएगा बताओ? 900 रुपये की लागत में वो लगाता है, बेचेगा 900 के, मान लीजिए क्या क्या बचेगा उनको? आपका कितना खेत है? हमारे पास सर 2 बीघा की करीब खेत है बिहार में। जो यहाँ पे किला बोलते हैं, हमारे यहाँ बीघा बोलते हैं। हमारे यहाँ 20 कट्ठे के बीघा है, यहाँ 22 कट्ठे का किला है। बस यही वो है सर, बस। लेकिन यहाँ जिसके पास 2 बीघा वो मजदूरी तो नहीं कर सकता? करता तो है सर, पर उनके बाद फिर भी बढ़िया वो है ना, 2 बीघा में ही बढ़िया बचत है। हमारे यहाँ के किसान के 2 बीघा में समझिए 5000 रुपये की बचत नहीं है 1 साल में। 1 साल में, यानी 6 महीने में मान लीजिए आप। हाँ। आप कहाँ से आए भैया? सर हम बिहार से हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। आपके पास खेत है? जी है। कितना है? 5 बीघा है। माने खींच 5 बीघा खेत है, लेकिन तुम मजदूरी के लिए आ गए ना? जी, मजदूरी के लिए आए हैं और बंदा भी लाए हैं साथ में करने के लिए। अभी उधर का फसल बाढ़ में पूरा खराब हो गया, हम लोग पास कोई फसल नहीं था, तो इधर हम लोग आ गए बंदा लेके कमाने के लिए। कुछ मिला सरकार की तरफ से मुआवजा या कुछ? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है, बस वही फॉर्म वॉर्म भरे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, अभी तो कुछ नहीं मिला है। आप कहाँ से आए हो? आप भी बिहार से हो? आपके पास खेत है? जी मेरे पास खेत नहीं है। अच्छा, भूमिहीन हो? हाँ, भूमिहीन हो। तो वहाँ मजदूरी का पैसा नहीं मिलता? बिहार में मिलता है ना पैसा। फिर इधर आ जाते हैं, सीजन है मंडी तो काम करने के लिए आ जाते हैं। धान का MSP 1940 रुपए है, लेकिन मैं जहाँ पर आया हूँ सोनीपत में आसपास के इलाकों में उन्नत किस्म का 1509 और कौन सा है? 1121 है जी। 1121 तो अभी पका ही नहीं है। अभी 1509 काट के लाए हो ना? हाँ जी। तो इस तरह के जो धान है उनकी कीमत 2700, 2800, 2900 रुपए है। इसलिए किसान अभी सरकारी खरीद वाले आए नहीं। दरअसल क्या है कि मोटा जो धान होता है जिसकी कीमत, जिसको किसान 1940 पर बेचना चाहता है, उसकी उपज अगर बीघे या हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो ज़्यादा होती है। ये जो धान है जो महंगा बिकता है, इसकी उपज थोड़ी कम होती है, लेकिन रेट इसका ज़्यादा है। लेकिन गेहूं में बात उल्टी है। गेहूं में किसान सरकार को ही बेचना चाहता है, क्योंकि सरकार का MSP का रेट उसे अच्छा मिलता है। हरियाणा पंजाब में गेहूं मुझे लगता है 98% किसान MSP के रेट पे सरकार को बेच लेते हैं, जबकि धान उपजाने वाले जिस किस्म का होता है बाजार के लागत के हिसाब से, बाजार के मूल्य के हिसाब से बेच लेते हैं। मेरे साथ एक किसान है जो अभी बेच के धान ट्रैक्टर पर बैठ के आराम कर रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आंदोलन हो रहा किसानों का, उसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? उनसे हमारा कोई मैटर नहीं है जी। हमें सरकार से कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। हमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं है जी। हम तो ऐसा है, कमा के जब भी खाना है, आंदोलन में तो अपना और घर का बर्बादी करनी है। तो कौन है वो किसान, वो वाले? वो कोई भी हो जी। मुझे तो, मैं नोएडा से हूँ जी, और मैंने यहाँ पे ज़मीन खरीद रखी है जी। मैं अपने कर रहा हूँ और खा रहा हूँ। नोएडा से यहाँ क्यों आके ज़मीन ले ली? हाँ। क्यों क्या मक्का मुआवजा मिला था, यहाँ पे खरीद ली मैंने। कितनी खरीदी? 60 बीघे वहाँ बिकी, मेरी बिकी थी। यहाँ 70 बीघे खरीद ली मैंने। अब रहते भी हैं ना? नोएडा ही रहता हूँ। और इस 70 बीघे में साल में आप कितना बचा लेते हो? साल में ऐसा घर के खर्चे चल जाते हैं जी, खूब मौज में से रहते हैं। गाड़ी खरीदी है? गाड़ी वाड़ी ना जी, मोटरसाइकिल से करते हैं हम तो आपको क्या लगता है किसी कृषि कानून का जो विरोध कर रहे हैं किसान, वो गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं। और एक बात तो बताओ, जो बैठ के बात हो सकती है, वो धरने से कोई बात का हल निकला है? अरे तो बात भी तो कर लिए 10 बार, हल तो नहीं निकल रहा। हल ना निकल रहा था, अब हल निकलेगा। अब हल निकलेगा, बताओ। अब हल निकलेगा होता।
तो ये सब जाट और ऐसा ये सिख और सरदार हैं ये, ऐसा है जिन्हें काम ना है वे यहाँ आके पड़ गए, जिन्हें काम ना है नहीं किसान आदमी कै दिन नहीं जाएगा घर, बताओ कि कितने दिन नहीं जाएगा। तो आपका मामला ठीक है और आप मानते हो ये कानून ठीक है? ये कानून हमें तो जी ठीक लग रहा है। कुछ मालूम है कानून के बारे में? ना जी ऐसा हमारे तो गवर्नमेंट रेट से मतलब है, और हमारे धान आते बिक गए ये बहुत है हमारे। अरे तो गवर्नमेंट रेट पे कहाँ बेचा आपने तो 2800 को। ऐसा है वैसे अब यहाँ लाए पीछे बढ़िया चाहे किसी रेट बेच लो, अब हमारे भरपाई होगी कि हाँ भाई हमारे पैसे मिल गए। हाँ, तो बीजेपी में हो? हाँ बीजेपी से है, बीजेपी में ही हो ना? बीजेपी से जुड़े ओढ़े। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन रफीक के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सोनीपत, हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।